हेलो फ्रेंड्स, प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट लेक्चर सीरीज का आज 5th क्लास, जिसमें आज हम लोग क्रीम सेपरेशन के बारे देखेंगे। तो देख सकते हैं क्रीम सेपरेशन है क्या। तो ये एक प्रोसेस है बेसिकली, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी होल मिल्क होता है उसमें से जो क्रीम वाला पार्ट होता है उसको हम लोग सेपरेट करते हैं। तो देख सकते हैं पर्पस क्या है इसका। टू स्टैंडर्डाइज द फैट कंटेंट ऑफ मिल्क टू ऑब्टेन फैट रिड्यूस या फिर फैट फ्री मिल्क, जिस इसका एग्जांपल हो गया स्किम मिल्क, और फैट रिड्यूस का हो गया टोन्ड मिल्क जिसमें 1.5% फैट रहता है। इसके साथ साथ टू कंसनट्रेट मिल्क फैट कंसेंट मतलब मिल्क फैट को कंसनट्रेट करने के लिए, ताकि हम उससे हाई फैट परसेंट वाले प्रोडक्ट बना सके। इसके साथ साथ टू रिकवर फैट फ्रॉम मिल्क, ये सारा इसका पर्पस हो गया। तो आप सभी को पता होगा मिल्क में दो पार्ट होता है, एक होता है क्रीम, जिसको जो लाइटर पार्ट होता है उसका डेंसिटी 0.9 से 0.93 केजी पर मीटर क्यूब होता है। इसके साथ साथ उसमें स्किम मिल्क पोर्शन रहता है जो हेवियर पार्ट होता है, जिसका डेंसिटी 1.036 केजी पर मीटर क्यूब होता है। अब क्रीम सेपरेशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है। बेसिकली जब टू टू अमिसिबल लिक्विड है जिसका डेंसिटी डिफरेंट होगा, उसको ग्रेविटेशनल या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इन्फ्लुएंस में लाते हैं, तो ये सेपरेशन प्रोसेस होता है। तो अब कौन कौन सा मेथड अब देखते हैं क्रीम सेपरेशन का। एक है ग्रेविटी मेथड और एक आपका सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी मेथड में ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू होता है जो भी सेपरेशन है वो। ये स्लो प्रोसेस है, इनफिशिएंट प्रोसेस है, और स्मॉल स्केल में इसका यूज करते हैं। इसी तरह सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन मेथड में क्या, ये फास्टर प्रोसेस हो गया, बल्क और लार्ज स्केल ऑपरेशंस में इसका यूज करते हैं। ये जो काम करता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसी तरह अब देखते हैं क्रीम सेपरेशन और ग्रेविटी। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा मिल्क क्या ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन है, जहाँ पे फैट या फिर क्रीम पार्ट जो होता है वो डिस्पर्स रहता है। कहाँ पे, इसके मिल्क पोर्शन में। तो जब इस मिल्क को हम लोग मतलब अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो क्या होगा, फैट ग्लोबुल्स जो भी हैं वो इनिशियली जो डिस्पर्स रहते हैं मिल्क में, वो राइज मतलब टॉप पे वो आ जाएंगे और एक क्रीम लेयर बनाएंगे, जिसको क्रीमिंग प्रोसेस बोलते हैं। ये आप एक गिलास मिल्क लीजिए, उसमें उसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिए तो थोड़ी देर बाद देखिएगा कि जो क्रीम है वो ऊपर में एक लेयर बढ़ जाता है, तो वही है क्रीमिंग प्रोसेस। तो ये आपका क्रीमिंग प्रोसेस हो गया। तो अब द रेट ऑफ जो क्रीम सेपरेशन है डिसाइडेड बाय द डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन फैट एंड इसके मिल्क पोर्शन। इसके साथ साथ जो फैट ग्लोबुल्स का साइज है और विस्कोसिटी, उस पर ये डिपेंड करेगा। फ्लोटेशन वेलोसिटी हम इसका देख सकते हैं, v इज इक्वल टू डी स्क्वायर रो एस माइनस रो एफ जी बाई 18 ईटा। v हो गया फ्लोटेशन वेलोसिटी, डी डायमीटर ऑफ फैट ग्लोबुल्स, रो एस आपका डेंसिटी ऑफ स्किम मिल्क, रो एफ डेंसिटी ऑफ फैट, जी हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ईटा हो गया विस्कोसिटी ऑफ स्किम मिल्क। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जो भी बिगर साइड फैट ग्लोबुल्स थे वो आपका सबसे पहले ऊपर आएंगे। तो क्योंकि देख सकते हैं भी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के। आप देख सकते हैं भी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी के, तो डी स्क्वायर के, तो डी ज़्यादा होगा बड़ा होगा तो ये भी बड़ा होगा, मीन्स वो जल्दी ऊपर आएगा। तो मोर इज द साइज ऑफ फैट ग्लोबुल्स हायर विल बी द रेट ऑफ क्रीम सेपरेशन एंड इट विल कम फास्टर। मीन्स जो फैट ग्लोबुल्स बिगर साइज के होंगे वो पहले ऊपर आएंगे और जल्दी ये क्रीम सेपरेशन प्रोसेस होगा। अब है सेंट्रीफ्यूगल क्रीम सेपरेशन। इसमें हम लोग सेंट्रीफ्यूगल क्रीम सेपरेटर, जिसको सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं, उसका यूज़ किया जाता है, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी स्ट्रॉन्गर होता है, ग्रेटर होता है। देख सकते हैं 3000 टू 6000 टाइम्स ग्रेटर। इसके साथ साथ जो सेंट्रीफ्यूज या फिर जो सेंट्रीफ्यूगल क्रीम सेपरेटर है जो यूज़ करते हैं वो क्या होता है, देख सकते हैं कंसिस्ट ऑफ रोटेटिंग बाउल होल्डिंग ए स्टेक ऑफ कॉनिकल डिस्क विथ होल इन द मिडल फॉर मिल्क टू पास थ्रू। देख सकते हैं ये आपका पूरा डायग्राम का इस तरह हुआ। तो आप देख सकते हैं ये आपका रोटेटिंग बाउल है, ये रोटेट करता है। इसी में आपका देख स्टेक लगा हुआ है, ये आपका डिस्क का स्टेक से सेपरेटिंग डिस्क देख सकते हैं। इसके बीच में होल्स रहता है ताकि जो मिल्क है वो इसमें फ्लो करे, इसके बीच से होकर फ्लो करे। तो कैसे काम करता है ये देखते हैं। तो जैसे इसको हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो जब ये एक्वायर्ड जो भी हमको मतलब स्पीड चाहिए रिक्वायर्ड, वो जब अटेंड कर लेगा तो इसमें हम लोग होल मिल्क फेड करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे हम फेड करेंगे इनलेट के थ्रू, तो जो मिल्क हम लोग फेड कर रहे हैं ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे लगा रहता है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ये आपका ये इन डिस्क के बीच में आपका थिन फिल्म के रूप में, मतलब थिन फिल्म के रूप में ये यहाँ पे फ्लो करेगा। और जैसे ही इसका जो स्पीड है रोटेटिंग बाउल का स्पीड लगभग 6000 टू 9000 RPM, मतलब हाई स्पीड पे ये रोटेट करेगा, तो क्या होगा, मीन्स जो ये रोटेटिंग बाउल है आपका
ये जब हाई स्पीड में आपका रोटेट करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी मतलब ग्रेटर होगा। तो क्या होगा इस केस में, ड्यू टू विच द सेपरेशन ऑफ सेपरेटेड स्किम मिल्क, जो स्किम मिल्क वाला पोर्शन होगा वो आपका हैवी होता है, वो इसका डेंसिटी हाई होता है, वो हैवियर पार्ट जो है, जो बाउल का जो साइड है मतलब पेरीफेरी है, उस साइड ये फ्लो करने लगेगा। और जो आपका फैट पोर्शन है मतलब क्रीम पोर्शन जो लाइटर रहता है, वो उसी टाइम क्या होगा, ट्रेवल अलोंग द अपर साइड। देख सकते हैं ये जो येलो पार्ट दिखा रहा है, येलो पार्ट ये आपका क्रीम पोर्शन है, और जो ब्लू पोर्शन देख रहे हैं आप वो आपका स्किम मिल्क, तो वो पेरीफेरी की ओर फ्लो कर रहा है। और जो आपका फैट है वो ऊपर की ओर देख सकते हैं ये मूव करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द क्रीम। देख सकते हैं सेंटर ऑफ क्रीम सेपरेटर की ओर आपका जो फैट है वो मूव करेगा। इस तरह दोनों में कोई मिक्सिंग नहीं हो रहा, फैट और जो भी स्किम मिल्क है, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ए क्रीम एंड स्किम मिल्क, अलाउिंग फॉर देयर इजी डिस्चार्ज थ्रू टू सेपरेट आउटलेट्स। देख सकते हैं अलग अलग आउटलेट है दोनों का। आप देख सकते हैं ये ब्लू वाला जो आउटलेट है इसकी मिल्क है, और ये जो आपका क्रीम वाला देख सकते हैं येलो वाला, तो दोनों का अलग अलग सेपरेटली हमको ये आउटलेट है, तो वहाँ से हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। इस तरह ये प्रोसेस आपका होता है। इसी तरह और एक है क्लैरिफिकेशन और सेपरेशन। देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। देख सकते हैं क्लैरिफिकेशन हम लोग क्या क्या करता है, ये रिमूव्स नॉन मिल्क पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें, और इसमें जो डिस्क हम लोग यूज़ करते हैं देख सकते हैं इसमें कोई होल नहीं है। देख सकते हैं जो भी ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एक्शन पे काम करता है, लेकिन ये रिमूव किसको करता है, नॉन मिल्क पार्टिकल्स को। और जो अभी सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन पढ़े हम लोग, वो जो होल मिल्क होता है उसमें से क्रीम को ये सेपरेट करता है। देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।